नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। आपको इंडियन प्रीमियर लीग के बारे में जरूर जानकारी होगी। आईपीएल जो देश ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग में से एक है। 2021 नवंबर में इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने यह अनुमति दी बीसीसीआई को, जो आईपीएल चलाती है, कि आपको इनकम टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। ये पूरा मामला क्या है और ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इनकम टैक्स से संबंधित कुछ बेसिक रूल्स, टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्सेशन से संबंधित रूल्स हमें पढ़ने चाहिए, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और आईपीएल कोई छोटी मोटी संस्था नहीं है। लगभग 4,000 करोड़ का रेवेन्यू आईपीएल से किया गया था सन 2020 में। सो आईपीएल इज अ बिग डील फॉर इंडियन स्पोर्ट्स। लेकिन इसे टैक्स फ्री क्यों रखा जाता है, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा इस लेक्चर में। आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। यहां पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ भी मिल जाएंगे। पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, आपको काफी बेनिफिट होगा, सारे लेक्चर्स के अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो देखिए, ये फैसला दिया गया था नवंबर 2021 में इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के द्वारा, आईटीएटी या आईटैट इसे कह सकते हैं हम। तो ये आईटैट क्या है? देखो, 1941 में इसकी स्थापना करी गई थी। तो भारत में 1922 में जब इंडियन इनकम टैक्स एक्ट आया था पहली बार, उसी में यह प्रावधान रखा गया था कि एक ऐसा ट्राइब्यूनल होगा जहां पर अगर कोई डिस्प्यूट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो लोग जाकर अपील कर सकें। सो इट विल बी लाइक अ जुडिशियल बॉडी, बट इट इज नॉट ए जुडिशियल बॉडी, सो इट्स अ क्वाजी जुडिशियल बॉडी। तो इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल की स्थापना 1941 में आजादी से पहले ही कर दी गई थी। इसका मेन मकसद क्या है कि अगर आपको इनकम टैक्स में कोई प्रॉब्लम है सरकार के खिलाफ, इनकम टैक्स अथॉरिटी के खिलाफ, तो आप जाकर अपील कीजिए। तो ये एपेलेट ट्रिब्यूनल का काम है, फिर वो उस पर फैसला देगा। धीरे धीरे जैसे जैसे डायरेक्ट टैक्सेस इसमें जुड़ते गए, जैसे कि एक्सेस प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस प्रॉफिट टैक्स, वेल्थ टैक्स, इन सब से संबंधित जो भी डिस्प्यूट हैं वो इस ट्राइब्यूनल के द्वारा सॉल्व किए जाएंगे, ये सरकार ने फैसला किया। इनफैक्ट एस्टेट ड्यूटी के भी जितने भी मामले हैं वो भी इसी ट्राइब्यूनल के द्वारा हैंडल किए जाते हैं। सो ऑल डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग द एस्टेट ड्यूटी आज के समय में वो ये ट्राइब्यूनल देखता है। इनकम टैक्स एक्ट 1961 में फिर से लाया गया था, कई सारे इसमें बदलाव किए गए। उस समय भी केंद्र सरकार की यह जिम्मेदारी बनाई गई इस कानून के द्वारा कि वो एक एपेलेट ट्रिब्यूनल बनाएगा और उसमें जितने चाहे वो सदस्य रख सकता है, जितना सरकार को ठीक लगे। लेकिन इसमें जुडिशियल और अकाउंटेंट मेंबर्स दोनों ही होने चाहिए, यानी कि कुछ जुडिशरी के एक्सपीरियंस वाले लोग और कुछ अकाउंट्स फील्ड के लोग, दोनों ही इस एपेलेट ट्राइब्यूनल में होते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी संख्या फिक्स नहीं है। इसमें अभी 126 मेंबर हैं, लेकिन ज्यादा भी हो सकते हैं। तो फिलहाल के लिए सरकार ने सैंक्शन स्ट्रेंथ 126 कर रखी है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये संख्या भी बढ़ रही है, क्योंकि टैक्स का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो अभी 126 मेंबर्स हैं, 63 बेंचेस हैं, 27 शहरों में इसकी ब्रांचेस आपको देखने को मिल जाएंगी इस एपेलेट ट्राइब्यूनल की। एक प्रेसिडेंट होता है, एक सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और 9 वाइस प्रेसिडेंट्स इसको बोर्ड में, इस ट्राइब्यूनल में होते हैं। तो ये बेसिक डेटा प्रीलिम्स में, यूपीएससी में सीधे तौर पर पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं बीसीसीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के डिस्प्यूट पर। तो देखिए, पिछले कुछ सालों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आईपीएल, जिसे बीसीसीआई, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, आयोजित करती है, ये एक एंटरटेनमेंट वाला आयोजन है। इसमें लोगों का मनोरंजन होता है और इसीलिए आईपीएल से जो भी इनकम जनरेट होती है वो ट्रेड, कॉमर्स या बिजनेस इनकम है। तो इस पर टैक्स लगना चाहिए। इसको लेकर इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने 2016-17 में बीसीसीआई को कुछ नोटिस जारी किए थे कि बीसीसीआई को टैक्स एग्जेम्पशन मिला हुआ है। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन होता है 12A, अभी बताता हूं क्या होता है। इस सेक्शन 12A के तहत बीसीसीआई को टैक्स देने की छूट मिली हुई है, लेकिन बीसीसीआई उसका गलत फायदा उठा रहा है, आईपीएल की इनकम में भी छूट पा रहा है। तो बीसीसीआई का यह कहना है कि देखिए, जो हमको छूट मिली हुई है वो इसीलिए क्योंकि हम क्रिकेट को बढ़ावा देते हैं। बीसीसीआई का मतलब ही क्या है? बोर्ड फॉर कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। तो वो क्रिकेट को बढ़ावा देती है, क्रिकेट का प्रमोशन करती है, क्रिकेट एक स्पोर्ट है, तो स्पोर्ट के प्रमोशन के लिए उसे टैक्स की छूट मिली हुई है। और आईपीएल भी उसी मकसद से चलाया जा रहा है। और इसीलिए आईपीएल को चलाने से बीसीसीआई का जो मुख्य मकसद है, यानी कि क्रिकेट को बढ़ावा देना, वो कहीं भी साइड ट्रैक नहीं हो रहा है, उसमें कोई भी दूसरा एंगल जोड़कर ना देखा जाए। लेकिन फिर भी टैक्स अथॉरिटी ने कहा कि नहीं, आईपीएल केवल एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, इसमें क्रिकेट प्रमोशन नहीं है और इसीलिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो बीसीसीआई इन नोटिस के खिलाफ मुंबई बेंच ऑफ आईटैट में अपील करता है। और आगे बढ़े उससे पहले सेक्शन 12A के बारे में जान लो। तो सेक्शन 12A के तहत बीसीसीआई को टैक्स देने से छूट मिली हुई है। तो ये सेक्शन 12A कहता है कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि चैरिटेबल ट्रस्ट, वेलफेयर सोसाइटी, एनजीओज, धार्मिक संस्थान, इन सबको टैक्स एग्जेम्पशन दिया जाएगा, क्योंकि ये प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बने हैं। इनका मकसद कुछ सामाजिक है, कुछ चैरिटेबल करना है, तो इन्हें टैक्स की छूट दी जाती है। लेकिन मान लो कि कोई चैरिटेबल ट्रस्ट जिस काम के लिए बनाया गया था, जब उसने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो उसने बताया कि हम फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि अनाथ बच्चों के लिए काम करते हैं।
अब अगर 10 साल बाद वो अपना काम अनाथ बच्चों की सेवा करना छोड़कर कुछ और काम करना शुरू कर दे, मान लो कि कोई दुकानें बनाकर प्रॉफिट कमाना शुरू कर दे, प्रॉपर्टी का काम करना स्टार्ट कर दे, तो फिर उसे इनकम टैक्स विभाग को जानकारी देनी होती है कि हम टैक्स एग्जेम्प्ट थे, लेकिन हमने अपनी गतिविधियों में बदलाव किया है, और ये जानकारी आपको 30 दिन के अंदर अंदर देनी होती है। ओके, तो अगर आपके मुख्य मुद्दे से आप हटकर कुछ भी काम कर रहे हैं, देन यू हैव टू इन्फॉर्म द इनकम टैक्स अथॉरिटी, और उस बदलाव के कारण आपको टैक्स की छूट नहीं मिलेगी। तो या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तय करेगा कि आप जो दूसरी गतिविधि कर रहे हैं क्या वो चैरिटी के दायरे में आएगी नहीं आएगी, वो डिसाइड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि आईपीएल जब से आयोजित हो रहा है सन 2008 से, तो ये स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए नहीं बल्कि मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए हो रहा है, तो ये चेंज इन एक्टिविटी काउंट होता है, और बीसीसीआई ने इसको चेंज इन एक्टिविटी के रूप में रजिस्टर नहीं कराया, और इसीलिए इस पर टैक्स लगना चाहिए। लेकिन बीसीसीआई ने इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल को यह कहा कि देखिए, इनकम टैक्स विभाग ने गलत इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यह कैटेगरी चेंज करवाई है। बिल्कुल यहां से पैसा जनरेट हो रहा है, सरप्लस जनरेट हो रहा है आईपीएल से, लेकिन ओवरऑल आप बीसीसीआई का काम देखेंगे तो वो क्रिकेट का प्रमोशन करना ही है। तो जो आईपीएल से भी पैसा जनरेट होता है उसको भी हम क्रिकेट के बढ़ावे के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, हम किसी और पर्पस के लिए उस पैसे का इस्तेमाल नहीं करते। तो नवंबर 2021 में आईटैट ने बीसीसीआई के आर्ग्यूमेंट को सही माना, बीसीसीआई की दलील को बिल्कुल सही माना, और ये कहा कि हाँ आप सही कह रहे हो, चाहे आईपीएल पैसा बना रहा है लेकिन इस पैसे का उद्देश्य क्रिकेट को बढ़ावा देने का ही है, और इसीलिए आपको इनकम टैक्स में छूट मिलती रहेगी। तो आईटैट की रूलिंग में एग्जैक्टली ये शब्द इस्तेमाल किए गए थे कि स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को आपने बनाया इस प्रकार से कि ये थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है, इसमें स्पॉन्सरशिप्स आ रही हैं, ज़्यादा रिसोर्सेज मोबिलाइज हो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेट नेचर क्या है, आपका बेसिक कैरेक्टर क्या है इस गतिविधि का, कि क्रिकेट को बढ़ावा देना है देश में। तो क्रिकेट को बढ़ावा आप दे रहे हैं आईपीएल के माध्यम से, और इसीलिए आप इनकम टैक्स में छूट पाते रहेंगे। अब ये वाली रूलिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका इंपैक्ट दूसरे पब्लिक ट्रस्ट पर भी आ सकता है। देखिए, कई प्रकार के पब्लिक ट्रस्ट हैं, बीसीसीआई इकलौता नहीं है जिसे छूट मिलती है, कई प्रकार के धार्मिक संस्थान, कई एनजीओस को भी ये टैक्स की छूट मिली हुई है, और अभी इनमें से कई संस्थानों ने अपना कैरेक्टर बदल लिया है, जो गतिविधियां ये करते हैं उनमें बदलाव किया है। लेकिन अब अगर ये जाकर बोलें इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल में कि हमने बदलाव किया है लेकिन हमारा मेन मुद्दा या उद्देश्य आज भी वही है, तो शायद इनको भी छूट मिल सकती है। सो दिस कैन बी डन इन फ्यूचर, अगर वो इसी रूलिंग को लेकर अपील करते हैं तो। हालांकि ये प्राइवेट ट्रस्ट में अप्लाई नहीं होता है, केवल पब्लिक ट्रस्ट में अप्लाई होगा। अभी रिसेंटली कई सारे प्राइवेट ट्रस्ट पैंडोरा लीक्स में भी चर्चा में थे, तो ये उन पर रूलिंग लागू शायद नहीं होगी, लेकिन हाँ पब्लिक ट्रस्ट जो है इसको एक बेसिस बनाकर भविष्य में अपील कर सकते हैं। यूएस में भी काफ़ी कुछ ऐसा ही होता है, मैंने 2 महीने पहले इस पर एक वीडियो भी बनाया था, इलॉन मस्क और ग्लोबल हंगर को लेकर जब चर्चाएं थी, तो वहाँ पर भी यही सिस्टम होता है, जितने भी बिलियनर्स हैं वो ज़्यादातर ट्रस्ट में पैसा डाल के अपना टैक्स बचा लेते हैं। तो आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो देश के बेस्ट एजुकेटर्स अनअकैडमी पर लाइव पढ़ाते हैं। आप लाइव पढ़ने के लिए प्लस या आइकॉनिक दोनों में से कोई भी एक सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। महिपाल कोड का इस्तेमाल करोगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा। ऑप्शनल के कोर्सेज भी हैं, अवेलेबल हैं। एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के लिए, जिसमें जीएस और ऑप्शनल दोनों की क्लासेस आपको मिल जाएंगी। सो यू विल गेट दिस कोर्स फॉर 63,900 रुपीज़। अगर आप महिपाल कोड का इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी बड़ा डिस्काउंट है, और याद रखिए इसमें 2023 तक का जो मेंस है वो आपका कवर हो जाएगा। 19 जनवरी तक ये डिस्काउंट आपको मिलेगा। मेरा पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री ऑफ इंडिया का कोर्स अभी ऑन गोइंग है, आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे नए बैचेस 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। एज सून एज यू टेक द सब्सक्रिप्शन यू हैव टू ज्वाइन द बैचेस। और ये जितने भी कोर्सेज हैं ये सभी EMI ऑप्शन पर भी अवेलेबल हैं, इनको ज़रूर देखिए और फ्री टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं। अभी हमने कई सारी स्टैटिक फ्री टेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें मिडिवल हिस्ट्री के लेक्चर्स के बेसिस पर एक और नई टेस्ट सीरीज़ है, लिंक नीचे पहले कमेंट में होगा। हर रविवार को कॉम्बैट आयोजित किया जाता है, इसमें हिस्सा ज़रूर लें, स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। नए 2 चैनल्स आने वाले हैं ऑप्शनल से रिलेटेड, डू चेक देम आउट। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।